है और यहाँ आज विक्रांत सिंह युवा नेता बीजेपी के जिनको टिकट मिला है और उनसे भारी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हम देखते हैं, जानते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कि उनमें ये उत्साह आया है। क्या वो बीजेपी नेता को देख सकते हैं कि आजू बाजू सब तरफ बीजेपी नेताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है भारी संख्या में, जहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित है। हम जानते हैं कि इस बार विक्रांत सिंह को जिताने के लिए कितनी जी जान, कितनी मेहनत लगा देते हैं। हाँ, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी जीतेगी? हाँ, पक्का भी जीतेगी। यहाँ से हाँ, इनकी माहौल है। हाँ, यहाँ से 20,000 मत कि आखिर किन मुद्दों को लेकर या क्या विकास अपने क्षेत्र में ये चाहते हैं, बताइए। हम हमारे क्षेत्र में नहर है, सड़क है, बिजली है, इनका विकास चाहते हैं और केंद्र सरकार का जितना विकास हुआ है उसके असर से भाजपा यहाँ हर हाल में जीती रमन का नहीं, तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी निकाल लेगी? निकाल लेगी, लेकिन पिछले बार तो नहीं निकाल पाई। लग रहा है। श्री गम्मन साहू जी जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री विक्रांत सिंह जी प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र, श्री कोमल डंगेल जी पिछले उपचुनाव में तो नहीं निकाल पाई थी। पूर्व विधायक विधानसभा खैरागढ़ के डॉक्टर रविंद्र राय जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष झारखंड निर्माण कैसे होता जिला का? मंत्री श्री डॉक्टर सियाराम साहू जी, मानते इस बात को कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो विधानसभा खैरागढ़ जिले का विकास श्री रामाधार नहीं बन पाता। श्री ईरान मंडावी जी, लगा हुआ है और कुछ वर्मा जी, मंतव्य जानते हैं श्री खम्मत कामदार जी, किसको श्रेय श्री दिया विकेश जाता है? गुप्ता जी, क्या लगता है आपको श्री राकेश कि खंडकार जी, खैरागढ़ जिला जो बना है वो नीलिमा गोस्वामी गलत जी, बना है? श्री जीवन रास्ते जी, आप बीजेपी श्री आयस सिंह गोनी जी, क्या उम्मीद श्री करते हैं अग्रहित कि पहचान जी। आज नामांकन रैली आम सभा के कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले तो क्या लगता है अभी जो उपचुनाव हमारे जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के है ना, उनका जिला रास्ते जी को आमंत्रित करूंगा। संबोधित करेंगे। व्यक्ति नहीं था। अभी विक्रांत भैया तालिबान घर में शौचालय के इस्तेमाल करे, ये सोच अगर कोई कर सकते है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकते है और नेता कर सकते। पार्टी के प्रत्याशी विक्रांत सिंह के नॉमिनेशन रैली में उपस्थित हुआ। जिलाध्यक्ष सहित खूबचंद पारक जी और हमारे रमेश पटेल सहित वरिष्ठ हमारे बिहार के जो आए हुए विधायकगण हैं वो भी उपस्थित रहे। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जोश खरोश उत्साह के साथ इस चिलचिलाती हुई धूप में, गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और जो माहौल आज दिख रहा है, तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि खैरागढ़ के कार्यकर्ताओं में उबाल है, आक्रोश है, सरकार को बदलने की ताकत है। क्या मुद्दे रहेंगे भाजपा के? मुद्दे आज हमने कहा जन घोषणा पत्र के सारे वादे अधूरे हैं और इनकी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। जो इन्होंने वादा किया था वो अधूरे हैं और सरकार की 5 साल की कार्यकाल विकास शून्य रहा। 2003 से 2018 तक 15 साल 3 कार्यकाल आपका था, आप मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। क्या ऐसा कारण हुआ जो 15 सीट पे सिमट के भाजपा रह गई? देखिए 15 साल की यात्रा थी और कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी रहता है और उसकी वजह से थोड़ा पीछे रह गए। मगर इस बार 5 साल में जो उम्मीद कांग्रेस से किया था वो उम्मीद पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और कांग्रेस से घोर निराशा है और आक्रोश भी है। मुझे लगता है 5 साल में ही इस सरकार की पूरी जिस प्रकार से योजना चली है, करप्शन सिर से पैर तक भ्रष्टाचार है, न नरवा है, न गरवा है, न गुरवा है, न बारी है, चारों ओर लूट, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लबारी के सिवाय इस सरकार में छत्तीसगढ़ का सबसे लबरा यदि कोई व्यक्ति है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इससे बड़ा झूठ बोलने वाला, लबारी मारने वाला, जिसने जन घोषणा पत्र के सारे वादे, शराबबंदी का वादा, 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता का वादा, 2 लाख लोगों को रेगुलर करने का वादा, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन और उसके साथ 2 साल का बोनस देने का वादा और कितने वादे किए, 100 वादे, सब अधूरे। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ के 65% किसान अभी भी रबी फसल करने से वंचित है। क्या भारतीय जनता पार्टी रबी फसल का कोई मुद्दा लाएगी अपने सिंचाई का प्रतिशत हमने ही बढ़ाया, 75,000 पंप से 4,60,000 पंप कनेक्शन हमने ही दिया, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हमने की,
डिमांड के अनुसार पंप खुदाई और पंप में बिजली कलेक्शन देने का काम हमने किया। 16% ब्याज से 0% ब्याज दर में सहकारी बैंक ऋण दिया और किसान के धान की खरीदी की समुचित व्यवस्था, पैडी प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने काम किया। इसकी वजह से ही उत्पादन बढ़ा, 5 लाख से 65 लाख मीट्रिक टन हो गया। इस बार कितना सीट की उम्मीद है सर? इस बार स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए।